हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जी हाँ, एक बार फिर से मैं आपके साथ यहाँ पर यूट्यूब पर आपका अपना सुमित अवेलेबल हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 के बारे में। जितने भी स्टूडेंट पहली बार एसएससी जेईई का अटेम्प्ट देने वाले हैं और जो पिछले साल भी अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एसएससी जेईई 2023 के कंप्लीट एनालिसिस की, एसएससी जेईई 2022 और 2020 में हुए पेपर के कट ऑफ की भी, और साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की कि किस तरीके से प्रिपरेशन रखनी है। तो एसएससी जेईई के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, एसएससी जेईई 2024 टारगेट 6 महीने के अंदर अचीव करना है, क्योंकि एग्जाम की डेट लॉक हो चुकी है। तो इसी एसएससी जेईई का पोस्टमार्टम करने के लिए आज हम यहां पर अवेलेबल हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जेईई जो 2024 के अंदर वैकेंसी आने वाली है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाता है, और ये एग्जामिनेशन अलग अलग जेईएन की पोस्ट पर कंडक्ट होता है, जिसके डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, एनटीआरओ, CWPRS, MES और BRO। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट के लिए ऑलमोस्ट हर साल एसएससी जेईई फिक्स अमाउंट के अंदर वैकेंसी लेकर के आता है। पोस्ट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, मगर लगभग हर साल एसएससी जेईई ये एग्जाम कंडक्ट जरूर करवाता है। तो अगर आप किसी ऐसे एग्जाम को फोकस करना चाहते हैं जेईई में जिसका आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले, ऐसे एग्जाम नहीं जो 3-4 साल में एक बार आते हैं, ऐसे एग्जाम जो हर साल आते हैं, जिसके अंदर आप फोकस होकर के तैयारी करें, तो एसएससी जेईई इज वन ऑफ द प्रीमियम एग्जामिनेशन फॉर बोथ डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट। तो एसएससी जेईई 2024 की बात करने से पहले बात करें कि 2023 में, यानी कि इस साल, इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था। तो एसएससी जेईई 2023 का जो डेट का नोटिफिकेशन का डेट था, यानी कि जो एग्जाम फॉर्म निकले थे और जो एंड और स्टार्टिंग की डेट थी वो थी कि 26 जुलाई को फॉर्म निकले थे और 16 अगस्त को फॉर्म की लास्ट डेट थी। और फॉर्म क्लोज होने के कितने दिनों में पेपर करवा लिया साहब? देखिए 9, 10 और 11 अक्टूबर 2023 को पेपर इन्होंने करवा लिया, यानी कि अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, लगभग 2 महीने 2.5 महीने का समय दिया। फॉर्म भरवाने के बाद 2 से 2.5 महीने में पेपर कंडक्ट करवा लिया गया था। इस बार के क्या हालात हैं? एसएससी जेईई 2024 का जो टेंटेटिव नोटिफिकेशन है, एसएससी जेईई ने जो कैलेंडर रिलीज किया उसके अकॉर्डिंग इसका जो नोटिफिकेशन वो आने वाला है 29 फरवरी, और 29 फरवरी से 29 मार्च तक आपको एग्जाम फॉर्म भरने का विंडो दिया गया है। तो यहां पर मार्च के अंदर फॉर्म फिल होना बंद हो जाएंगे और अप्रैल और मई, एग्जैक्ट 2 महीने या 2 से 3 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव भी है 2024 में। तो मई से जून के बीच में एग्जाम डेट रखी गई, यानी अगर आज से अपन देखें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, लगभग हमारे पास में 6 महीने यानी कि 180 दिन है जिसमें एसएससी जेईई का पेपर होने वाला है। तो सर क्या करें इसके लिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या इसका सिलेबस है, कितनी पोस्ट आती है, क्या कट ऑफ रहती है, बिल्कुल मैं सारी बात करने वाला हूं, इसीलिए तो मैं आया हूं। तो यहां पर एसएससी जेईई के नोटिफिकेशन की हमने बात कर ली है कि मई जून में इसका पेपर होने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट टेंटेटिव वैकेंसीज जो 2023 की थी, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। तो 2023 की जो वैकेंसी है उसके अंदर हम देखते हैं बीआरओ के अंदर, यहां पर आपको एक बात मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड पोस्ट होती है, सिविल की सेपरेट पोस्ट होती है। जो कट ऑफ होती है वो फाइनल मेरिट की एक साथ निकलती है, मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों की एक ही कंबाइंड कट ऑफ निकलती है। मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 सिविल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। तो टोटल पोस्ट जो है वो निकलती है, मगर ब्रांच वाइज पोस्ट की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एक ही सीट पे जाते हैं और सिविल वाले अलग रहते हैं। तो मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल की बीआरओ में 55 पोस्ट, सीपीडब्ल्यूडी में 124, एमईएस में 18 और एनटीआरओ केवल इलेक्ट्रिकल के लिए था जिसमें 1 पोस्ट थी। टोटल 198 पोस्ट एसएससी जेईई 2023 के अंदर थी। तो सर 123 पोस्ट जो है थी, तो प्री और मेंस इसमें 2 पेपर होते हैं, सभी बात करेंगे दादा, आराम से सुनिए। जो लोग पहली बार एसएससी जेईई का पेपर देने वाले उनको एकदम डिटेल के अंदर बताना है। जो पेपर एक बार दे चुके हैं उन्हें पैटर्न के बारे में पता है, तो वो कट ऑफ का वेट करें, वीडियो को स्किप करके देख लें। मगर जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी जेईई को टारगेट करने वाले 2024 को फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले। तो एसएससी जेईई 2023 में
टोटल 198 के आसपास वैकेंसीज थी। अब मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सर ये तो आइडिया हो गया कि हर साल 200 से 300 400, कभी 400 500 भी हो जाती है, कभी 200 भी हो जाती है, इतनी वैकेंसीज हर साल निकलती। चलिए अच्छे अमाउंट में है, मगर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो जिन 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई थी, बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस और एनटीआरओ, इसके लिए जेई की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? डिप्लोमा आपका होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा के साथ अगर आपको बीआरओ में जाना है तो डिप्लोमा के साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस नीडेड है। बीटेक है तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सीपीडब्ल्यूडी में नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि डिप्लोमा होना चाहिए, मगर बीटेक वालों को भी एलिजिबल किया जाता है। हमारे यहां से कई सारे स्टूडेंट बीटेक स्टूडेंट हैं जो सीपीडब्ल्यूडी में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, जिन्होंने बीटेक किया है वो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी फिल कर सकते हैं, वन ऑफ द प्रीमियम डिपार्टमेंट ऑफ एसएससी जेईई। उसके बाद बात करें एमईएस की, तो फिर से वही डिग्री होना चाहिए, और अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और एनटीआरओ जेईई में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसमें भी बीटेक आप अलाउ हैं, आप भर सकते हैं। तो टोटल 4 डिपार्टमेंट में एसएससी जेईई में था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आप लोगों को बीआरओ और एमईएस के अंदर। सीपीडब्ल्यूडी में एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 2023 के अंदर जिन 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई थी उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। अगर ओवरऑल बात की जाए, डिप्लोमा इज मस्ट, डिग्री is must, but in some of the departments diploma plus 2 year experience is mandatory। तो आपको यहां ध्यान ये रखना है कि अगर आप जस्ट पास हुए हैं और आप पहली बार एसएससी जेईई का पेपर देने वाले हैं तो सीपीडब्ल्यूडी में किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे टोटल 6 डिपार्टमेंट है, 23 के अंदर 4 डिपार्टमेंट में आई है। अगर और दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है जिसका नोटिफिकेशन हमें फरवरी में पता चलेगा, वहां पर आपको क्वालिफिकेशन जो मेंशन होगी उसके लिए हम फिर से आ जाएंगे वीडियो लेकर के। मगर यह ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा पास किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बीआरओ और एमईएस में जा रहे हैं तो यह तो कंफर्म है कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि आप अगर डिप्लोमा जस्ट पास आउट है तो सीपीडब्ल्यूडी को आप अपना फोकस टारगेट बना सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद बात करें पेपर पैटर्न की, तो एसएससी जेईई में 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। पिछले साल ही पैटर्न चेंज हुआ है। पहले प्री ऑब्जेक्टिव और मेंस कन्वेंशनल हुआ करता था, मगर पिछले साल से यानी कि 2023 से जो पिछला पेपर हो चुका है, प्री और मेंस हो चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार पिछले साल वर्ड यूज कर रहा हूं। तो पिछली वैकेंसी में प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट टाइम। तो इस बार के अनुभव के बेसिस के ऊपर अगले साल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होने वाली है। सारे के सारे स्टूडेंट प्री और मेंस जो पिछली बार दे चुके हैं वो बहुत अच्छे से अवेयर हैं। तो अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक कदम आगे कैसे रहना है वो भी मैं बात करूंगा, मगर उसके लिए आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता होना जरूरी है। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एसएससी जेईई प्री में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है कंप्लीटली, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलते हैं और यहां पर पेपर में 2 सेगमेंट है, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। नॉन टेक सेगमेंट के भी 2 सेगमेंट है। रीजनिंग आपको पूछी जाती है 50 मार्क की, 50 मार्क का जनरल अवेयरनेस, टोटल हो गए 100 मार्क्स नॉन टेक्निकल, और 100 मार्क्स से आपको टेक्निकल के पूछे जाएंगे। यहां पर टोटल मार्क्स हो गए 200 और समय मिलता है 2 घंटे, यानी कि प्री एग्जामिनेशन में 200 क्वेश्चन 120 मिनट में करने होते हैं। अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है, जिसकी कट ऑफ की मैं बात करूंगा, उसके बाद आता है मेंस का एग्जामिनेशन, जो इस बार पहली बार ऑब्जेक्टिव हुआ था। मेंस के एग्जामिनेशन में फिर से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कोर टेक्निकल पूछा जाता है, कोई नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन नहीं है। 100 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसमें आपको प्रॉपर 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 100 क्वेश्चन और 120 मिनट। यानी प्री के अंदर आपको एक क्वेश्चन करने के 30-35 सेकंड और मेंस में एक क्वेश्चन करने के 1 मिनट से ज्यादा का समय दिया गया। नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई है आपके प्री में और 1/3 रखी गई है आपके मेंस के अंदर। तो मेंस में पेपर में समय ज्यादा दिया गया है, मगर नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा दी गई है, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो प्री में टेक नॉन टेक दोनों आते हैं 100 नंबर के, और मेंस के अंदर ओनली टेक्निकल आता है 100 क्वेश्चन 300 नंबर के। यहां आते हैं 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 120 मिनट में, यहां आते हैं 100 क्वेश्चन 120 मिनट में 300 नंबर के। अभी प्री और मेंस दोनों
दोनों को कंबाइंड करके प्री की कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस देते हैं, मेंस और प्री की कट ऑफ को मतलब मार्क्स को टोटल करने के बाद मेन कट ऑफ लिस्ट जारी की जाती है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। सिलेबस की अगर अपन बात करें तो सिलेबस के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के सिलेबस में टेक्निकल सेगमेंट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको पूछा जाएगा 50 मार्क का। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। टेक्निकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क जो कि कंबाइंडली नेटवर्क के रूप से ही जाना जाता है, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम जिसमें यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी शामिल है, मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट, नेटवर्क, मशीन, मेजरमेंट, पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर सिस्टम में आप बात करें यूटिलाइजेशन इज नॉट अ डिफरेंट सब्जेक्ट, यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग पावर सिस्टम के साथ ही इंक्लूडेड है। तो यूं देखा जाए तो यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन को अलग भी करना चाहो तो 6 सब्जेक्ट मान लीजिए, अदरवाइज 5 कोर्स सब्जेक्ट एसएससी जेईई टेक्निकल में पूछता है। रीजनिंग नॉन टेक के अंदर एक मेजर सब्जेक्ट 50 मार्क का और रिमेनिंग 50 मार्क्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस और इकोनॉमिक्स। ये टोटल आपका सिलेबस रहता है। इसके बाद बात करें कि सर कट ऑफ क्या रहती है, प्री की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मेंस पहली बार ऑब्जेक्टिव हुआ है। मेंस के कट ऑफ की बात हम मेंस के एग्जाम के टाइम पे करेंगे। प्री 2020 में जो हुआ था उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे 1885 स्टूडेंट। कैटेगरी वाइज यहां पर कट ऑफ ये मार्क्स इस जगह लिखे हुए हैं और कितने कैंडिडेट एलिजिबल थे मेंस एग्जाम के लिए वो इस तरफ लिखे गए। अगर आप मैक्सिमम कट ऑफ की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की 141.6 मार्क्स रही थी। ये 2020 की बात हो रही है। इस समय मेंस कन्वेंशनल हुआ करता था, मगर प्री तो हमेशा से ही ऑब्जेक्टिव था। तो हमारा टारगेट पहले प्री क्वालिफाई करना है। तो हमें प्री की कट ऑफ पर बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है कि प्री की कट ऑफ 141 अनरिजर्व की है, ईडब्ल्यूएस 131, ओबीसी 137, एससी एसटी की 115, एससी की 123 और यहां पर हैंडीकैप्ड या फिर अदर जो कैटेगरीज हैं उनकी 99 और 63 रही है। 2020 के बाद बात करें 2022 की तो 2022 में वैकेंसी हाईएस्ट थी। सबसे ज्यादा वैकेंसी 2022 के अंदर एसएससी जेईई ने रिलीज करी थी और इस बार मेंस के अंदर 4533 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे और आप कट ऑफ देखिए अनरिजर्व के मात्र 123, यानी पिछली बार जो 2020 में 141 थी, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ते ही वो वैकेंसी के अंदर कितना रह गया, 123 कट ऑफ रह गया, यानी कि लगभग आपका 18 नंबर तक का कट ऑफ कम हो चुका है। अगर ओबीसी की बात करें तो ये 123 एग्जैक्ट लगभग बराबर ही था और ईडब्ल्यूएस की मात्र 110 गई है, मात्र 110, जो कि पिछले बार यानी 2020 के अंदर जो है ईडब्ल्यूएस 131 था वो घट के केवल 110 रह गया, यानी कि 110 और 131 21 नंबर का डिफरेंस था। किस वजह से? क्योंकि एक पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ किया गया था और दूसरा नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। सर इस बार का क्या सीन है? 2020 और 22 की हमने देखी तो नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ने से कट ऑफ 141 से घट करके 123 तो आ गई। इस बार क्या रहे? तो इस बार कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 2023 की जो कट ऑफ है, 2023 के अंदर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ 131 और 125 रही है, यानी ईडब्ल्यूएस 110 से 125 हो गया, 15 नंबर बढ़ गए। सर ये 15 नंबर क्यों बढ़ गए? क्योंकि इस बार फिर से नंबर ऑफ पोस्ट कम थी, 198 पोस्ट थी, तो टोटल मेंस के लिए क्वालिफाई कितने हुए? 2073 स्टूडेंट मेंस के लिए क्वालिफाई हुए। तो सर सेफ साइड क्या माने? प्री और मेंस दोनों को हमें अगर मिलाकर पार होना है तो प्री पार हुए बगैर मेंस नहीं दे सकते। तो प्री की फाइनल कट ऑफ को क्या, किस बेसिस पर हम टारगेट क्या लेके चले? वर्स्ट केस सिनेरियो 140 मार्क्स, वर्स्ट केस सिनेरियो अनरिजर्व कैटेगरी 140 मार्क्स और ओबीसी की कट ऑफ आजकल जनरल के बराबर ही लगभग जाने लगी है। ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी से 8 से 10 नंबर कम, एससी एसटी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से 8 से 10 नंबर कम जो है वो चले जाएं, ये आप सेफ साइड मान सकते हैं। क्योंकि देखो नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ती है, आप अगर टारगेट 140 का लेके चल रहे हैं कट ऑफ का तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर 115 या 120 भी कट ऑफ रहती है और आप 140 लाते हैं तो मेंस में आपको फायदा मिलता है। मेंस के मार्क्स जब ऐड होंगे आपके तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस बार जो मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ है उसका लेवल प्री से भी कम था।
अब इसका कारण तो पता नहीं, मगर मेंस का लेवल इस बार बहुत कम था। तो फायदा किसको हुआ? फायदा उसको होगा जिसके मेंस में मार्क्स जो हैं वो तो अच्छे सबके ही आने हैं। फायदा उसको होगा जिसके प्री में मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान से समझना है कि प्री में मार्क्स बहुत अच्छे लेकर के आने, क्योंकि अगर मेंस इजी हुआ, सबके लिए इजी होगा। जो लोग प्री क्वालिफाई करके गए वो इंटेलिजेंट तो है ही, तभी वो मेंस दिख रहे हैं। अगर मेंस का लेवल इजी आ गया तो फिर मार्क्स डिपेंड करेंगे प्री वाले कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। इसलिए टारगेट सेफ साइड के लिए लेके चलेगी 200 में से मुझे 135 से 140 के बीच में मार्क्स लाने अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी अपने मार्क्स 7 से 8 नंबर कैटेगरी वाइज कम कर सकते हैं। जैसे ओबीसी है तो 4-5 नंबर कम कर ले, ईडब्ल्यूएस से फिर 4-5 कम कर ले, फिर आपके बाद में एसटी है तो फिर 7-8 नंबर कम कर ले, और एससी है तो फिर 2-3 नंबर और कम कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक कट ऑफ बनाएं, एक टारगेट सेट करें। सिलेबस आपको मैंने बता दिया, वैकेंसी कब आने वाली है मैंने आपको बता दिया, एक्सपेक्टेड पोस्ट पिछले साल कितनी थी, इस साल नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा कितना होगा। सिलेबस के बाद कट ऑफ का मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कितनी रखनी है। अब आगे क्या? 2023 के कट ऑफ के बाद बात करें हम सिलेक्शन की, तो एसएससी जेईई ऑल इंडिया रैंक 1 लक्ष्य शर्मा इंजीनियर्स एकेडमी से 2000 और अगर 22 की मैं बात करूं तो 2022 के अंदर एसएससी जेईई मैकेनिकल ब्रांच रैंक 1, एससी कैटेगरी मोतीलाल वीणा रैंक 1, कैटेगरी वाइज रैंक 1 हो, ब्रांच वाइज रैंक 1 हो। रैंक 1 की तो जैसे इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग ने आदत सी डाल ली है। रैंक 1 ही नहीं स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं सिलेक्शन की तो ये तो कुछ नाम है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल डिपार्टमेंट से सिलेक्टेड हैं। मगर अगर मैं ओवरऑल डेटा की बात करूं, एसएससी जेईई 2023 का जो अभी मेंस का पेपर हुआ है, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है, तो हम बात कर रहे हैं पिछले यानी 2022 के रिजल्ट की। तो निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी की टीम ने टोटल 2500 वैकेंसीज में 1000 प्लस सिलेक्शन, टोटल 1000 प्लस सिलेक्शन दिए हैं इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग ने एसएससी जेईई 2022 में, एंड मेनी मोर टू कम। और ये सिलेक्शन 2023 के अंदर भी होने वाले हैं। और 2024 के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप भी इन सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट में रहें और आपकी भी फोटो इसी तरीके से हो, और मैं 2025 के नोटिफिकेशन के लिए आपकी फोटो के साथ यहां पर अवेलेबल रहूं, तो स्टूडेंट्स तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी। दादा तैयारी अगर आपको करनी है तो कहां से करनी है और कैसे करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो 6 महीने बचे हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं, एसएससी जेईई इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि एग्जाम की डेट पहले से ही क्लियर है, टारगेट आपके सामने, बस आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो प्रिपरेशन करें कैसे सर? तो अगर आप घर बैठे लाइव बैच पढ़ना चाहते हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के अंदर ऑफलाइन क्लास में जो सर पढ़ाए रहे हैं वही आपको कंटेंट ऑनलाइन के अंदर घर पे देखने को मिलेगा। तो इस बैच के अंदर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, जिसका नाम हमने रखा है कोशिश एसएससी जेईई 2024 प्री और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि मेंस इस बार कट ऑफ नहीं है, मेंस इस बार ऑब्जेक्टिव है, कन्वेंशनल नहीं है। तो प्री और मेंस की तैयारी एक साथ एक ही बैच में आपकी होने वाली है दादा। तो इसके अंदर देखिए क्या मिलेगा, ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेगी, क्लासरूम से ही, ऑफलाइन क्लासरूम से ही लाइव क्लास आपको मिलने वाली है। रिकॉर्डेड 15,000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन फॉर प्री एंड मेंस, यानी कि 15,000 क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको बैच में मिल जाएंगे, जो प्री और मेंस दोनों में काम आने वाले हैं। प्लस हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर, यानी आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगी, किताब की हार्ड कॉपी, किसकी? एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर, जो 2022 तक पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन सबका रिकॉर्डेड, उन सबका एक बंच। स्मार्ट एमसीक्यू वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, 2 एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चलती है, वो दोनों किताबें भी मिलेंगी। साथ ही साथ रीजनिंग की प्रीवियस ईयर रीजनिंग प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, यानी आपको 4 किताबें मिल गई, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर, एमसीक्यू वॉल्यूम 1 और 2 और रीजनिंग का किताब। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का जो आपको मैंने पोर्शन बताया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, इसका भी एक किताब मिलेगा। यानी कि नॉन टेक की किताब की बात करें तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की 2 किताबें हो गई, 100 नंबर यहां से कवर हो गए। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर की किताब हो गई, 100 नंबर यहां से कवर हो गए। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए 2 एमसीक्यू, ये 5 किताबों की हार्ड कॉपी का बंच आपके घर बाई पोस्ट फ्री में पहुंचा दिया जाएगा। इन सभी फीचर्स की कंबाइंड वैलिडिटी 1 ईयर है, बुक तो आपके पास ही रहेंगी, कोर्स वैलिडिटी 1 ईयर होगी, और ये प्राइस अभी ऑफर में 10,000 की जगह 7,700 रुपए है। तो 7,700 रुपए में 5 किताबें हार्ड कॉपी घर पे फ्री में आएगी, 15,000 क्वेश्चन फ्री
प्रैक्टिस वीडियोस कोर्स में अपलोड कर दिए जाएंगे और लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको यहां पर मिलने वाला है इस कोशिश बैच के अंदर। अगर आप लाइव क्लास नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो रिकॉर्डेड करना है, मैं एक बार अटेम्प्ट दे चुका हूं और मुझे चाहिए ऐसा रिकॉर्डेड बैच जिसमें फास्ट फॉरवर्ड में वे वीडियोस देख सकूं, तो आपके लिए भी यहां पर अवेलेबल है एसएससी जेईई 2024 कॉम्पैक्ट बैच 2.0। रिकॉर्डेड है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, सारे के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए। मिलेगा क्या? एसएससी जेईई 2024 ड्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है। डिटेल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सिलेबस कवरेज, यानी कि टेक और नॉन टेक दोनों के आपको कंप्लीट थ्योरी वीडियोस मिलने वाले हैं। बेनिफिशियरी फॉर एसएससी जेईई प्री एंड मेंस, मतलब प्री मेंस दोनों के लिए कंबाइंड है, एक्स्ट्रा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 ईयर वैलिडिटी, आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी चला सकते हैं, 24/7 एक्सेस है और इसकी फीस है मात्र 1000 रुपए। यानी आपको कंप्लीट थ्योरी रिकॉर्डेड फॉर्म में 1000 रुपए में मिल जाएगी। अगर आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस प्लस हार्ड कॉपी चाहिए, लाइव बैच चाहिए, तो कोशिश बैच इज बेस्ट 7700। और केवल थ्योरी चाहिए सर मेरे को तो थ्योरी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए मेरे पास किताबें हैं, कोई बात नहीं, मैं खुद से प्रैक्टिस कर लूंगा सर, मेरे को बस थ्योरी का बता दो, कंटेंट तगड़ा होना चाहिए, तो एकदम टॉप नॉच कंटेंट इंजीनियर्स एकेडमी और निंबस लर्निंग की टीम के द्वारा आपको दिया जा रहा है 999 रुपए में। एसएससी जेईई 2024 के लिए वैलिडिटी होगा इसका 1 ईयर। तो यहां पर मैं बात कर चुका हूं इस पूरे वीडियो में एसएससी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, 2023 की वैकेंसी का पूरा एनालिसिस हमने किया है कि 23 की वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, किस डिपार्टमेंट में थी, प्री का कट ऑफ क्या था, पिछली कट ऑफ क्या रही है, क्या सिलेबस है एग्जाम का, कैसा एग्जाम का पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, सिलेक्शन कैसे हुए हैं इंजीनियर्स एकेडमी और निंबस लर्निंग से, और तैयारी अगर आप निंबस लर्निंग से करना चाहते हो तो किस बैच की सहायता से कर सकते हो। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको पूरी अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है कि एसएससी जेईई के अंदर पेपर पैटर्न क्या है, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और कहां से करनी है और कौन सा बैच मेरे लिए बेस्ट है। और भी आपके कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोर्स लेना है तो कॉल कर सकते हैं 7374000888 या फिर 7374000999 पर। इस पर कॉल करके आप बैच के बारे में और डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई एम सुमित दादी साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ निंबस लर्निंग powered by Engineers Academy. Thank you so much. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.